राम राम सभी ने। नवीन जयंत की राम राम लीजिए। और ज्ञान की दो चार बात हैं, गणी ही नहीं है, सुनियो। भाई मेरे पास अमेरिका का वीजा है 10 साल का, और मैं उस अनुभव के आधार पर ही आप लोगों से बात करूंगा। मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूं ये कि मेरे पास से अमेरिका से बहुत लोग, नहीं तो ये मान लो आप कि 20-30 लोगों के फोन आए हैं। मैं कह दूंगा 1000-2000 के आए हैं मेरे दौरे तक। इतना ब्यों तो मेरा है भी कौन, ना इतने लोग मैंने जानते कि भाई मैं 1000-2000 लोग आए कहूँ। मैं 2018 और 2019 में गया था मैं अमेरिका। 19 नहीं, शायद 2017-18 में गया हूँ। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है। तो मैं वहां पर करीब 2 महीने रुका था, और 2 महीने रुका था तो उसमें ये मानो कि करीब 200 लोगों से मैं मिला हूँ अलग अलग जगह में। ये अपना न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जो राजधानी है, लॉस एंजलिस जिता आग लग रही है, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास, मतलब बोस्टन, 10-12 जो बड़े बड़े शहर थे उन सारे अमेरिका के शहरों में घूमा था। उन लोगों में से करीब 20-25 वो लोग थे, 10 और लोग थे अनजान थे, मैं नहीं जानता। जो फोन आए हैं मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूं। वहां पे स्थिति बहुत खराब है जो अभी उन्होंने बताया है। और वो स्थिति ये है कि उन्होंने बताया करीब 20,000 लोग हिरासत में हैं। और अभी मैं सुन रहा था जो अपने विदेश मंत्री जी हैं, जयशंकर जी, वो उन्होंने डाटा दिया कि हर साल ऐसे ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया गया। सही बात है। वो जो डिपोर्ट किया गया है ना, वो सीधा एयरपोर्ट से किया गया है मैक्सिमम लोगों को। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। और इस बात की जानकारी जो विदेशों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको इन बारे में जानकारी होगी। ये जो लोग हैं, ये जो डोंकी से गए हैं, और डोंकी से जो इलीगल कह सकते हैं आप उनको, जो लोग गए हैं वो करीब 5 लाख से ज्यादा ही लोग हैं। और जो 5 लाख से ज्यादा, जो मतलब सारे हरियाणा के तो गए नहीं है, उसमें हरियाणा के भी, पंजाब के और गुजरात के सबसे ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, साउथ के भी हैं, मतलब पूरे देश से ही गए हैं। लेकिन कुछ स्टेट का कल्चर हो जाता है, जैसे पंजाब का सबसे ज्यादा कल्चर था, गुजरात का सबसे ज्यादा, क्योंकि कोई ये सब को ये लगता है अपने हरियाणा वालों को भी कि पंजाब के जहाँ या हरियाणा के जहाँ अमेरिका डोंकी मार के। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, हरियाणा और पंजाब से जो डोंकी मार के जाते हैं वे लोग जाते हैं जो सिंगल, मैं गया, तू गया और XYZ गया। गुजरात से जो डोंकी मार के जाते हैं वो अपने परिवार के साथ जाते हैं, अपने बच्चों के, बीवी के साथ जाते हैं, और अपना सब कुछ बेच के चले जाते हैं। अपने हरियाणा पंजाब वाले तो 1 किला 2 किला बेच के जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको नोट करना आप। मेरे पास गुजरात के आदमी का भी फोन आया है, महाराष्ट्र के भी आया, पंजाब के भी और हरियाणा के भी। वहां की जो स्थिति है, 20,000 के करीब लोग हिरासत में हैं वहां, हिरासत, डिटेन। ध्यान से सुनना इस बात को। ज्यादातर उसमें वो लोग हैं जो लेटेस्ट जाने वाले लोग थे। अब सवाल इस बात का है मेरे भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये गए क्यों। क्योंकि आप लोग देखते हो संसद में भी विपक्ष वाले भी हंगामा कर रहे हैं, वो क्यों ऐसे हो गया वैसे हो गया, पक्ष वाले। तो इस चीज का जिम्मेदार है जो अपने देश को अगर कोई छोड़ के जाता है। मेरे को नहीं लगता। मेरे पास मेरे भाई 2017-18 में मेरा वीजा लग गया था। मैं 2 बार गया हूं अमेरिका, वीजा होने के बावजूद। मेरे को तो इलीगल का भी इशू नहीं है। लेकिन मैं अपनी धरती, मैं अपने माँ बाप, मैं अपने यार दोस्त, घर परिवार को छोड़ के जाने की, मेरी घूम के आने की भी इच्छा नहीं होती। सोचना आप बात। ओरिजिनल वीजा होने के बावजूद इलीगल आदमी कोई जाता है तो वो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए जाता। बहुत से फड़दुल्ले कमेंट करे हैं, और क्या मैंने एक आवाज उठा दिया थोड़ी ही, तो 1-1 करोड़ रुपए दे के जा रहे हैं। 1-2 करोड़ रुपए गुजरात का रेट है। हरियाणा का, अपना पंजाब का रेट तो 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख है। गुजरात का है इतना रेट, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ में जाते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीजें
कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार डोंकी, अगर हमारे देश का कोई आदमी बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए जाता है, अपने घर बार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, उसका जिम्मेदार है कौन? उसके जिम्मेदार है इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकारें, इस देश के नेता। क्यों है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट तो झाड़ू वाला ही है वहां पे। पंजाब में बहुत संपन्न स्टेट है, हरियाणा भी वैसे तो देश के हिसाब से संपन्न स्टेट है, यहां बीजेपी की सरकार है। कहीं आंध्र प्रदेश से जा रहे हैं, तेलंगाना से जा रहे हैं, तमिलनाडु से जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की, कांग्रेस की भी है, कि वो स्टालिन की है, किसा की है। पूरे देश से जब जो लोग जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता देता हूं, नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया के लोग विदेशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सवाल इस बात का है, वे इसलिए जा रहे हैं कि यहां पे लोगों को, चाहे मामला सुरक्षा का है, चाहे रोजगार का है, कोई अय्यासी करने के लिए अमेरिका नहीं जाएगा। अय्यासी अगर किसी को करनी है तो थाईलैंड मलेशिया जाएगा, नहीं तो इस देश में भी अय्यासी के बहुत ठिकाने हैं। कोई अपना किला बेच कर अय्यासी करेगा तो अड़ा भी बहुत ठिकाने हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं इलीगल हैं तो भेजेगा। अनिल विज साहब मंत्री की सुन रहा था मैं, बोला अमेरिका ठीक कर रहा है, ट्रंप ठीक कर रहा है। अरे ट्रंप के पार्टी से चुनाव लड़ना है क्या विज साहब आपको? तो इस देश का, चाहे वो बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की, या थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, किसी की भी सरकार रही है, वो सब जिम्मेदार है इस चीज के। इन सभी नेताओं के बच्चे अमेरिका जा जाके पढ़ते हैं, वो तो डोंकी मार के नहीं जाते। क्यों भेजते हो अपने बच्चों को? अगर तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है, तुम्हारे इलाज अमेरिका में होते हैं, क्या जरूरत है अमेरिका में? इन नेताओं के, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, नेताओं के, बिजनेसमैन के इलाज अमेरिका में होते हैं। क्यों भेजते हो फिर? यहां अगर इतना वो है तो अपने बच्चों को वहां अमेरिका पर आने, अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए भेजते हो क्या? मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक आदमी अपने 2 एकड़ जमीन है या 1 एकड़ जमीन है, उसको बेच के वहां जाता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, बिल्कुल इलीगल जाता है। हमें पता है इस बात का, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। सवाल इस बात पे कोई नहीं उठा रहा है कि ऐसी स्थिति हुई क्यों, देश के लाखों लोग विदेशों में इलीगल तरीके से जाना पड़ा या लीगल तरीके से भी गए हैं। उनको अपना देश में कुछ गड़बड़ लग रही होगी कुछ सिस्टम में, तभी तो, नहीं तो अपने देश को, अपने मां बाप को, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को छोड़ के कोई क्यों जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई चला जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि पक्ष विपक्ष आपस में लड़ेंगे, वो अपने डाटे गिना होगा, वो अपने डाटे गिना होगा। मैं ये कह रहा हूं, इस चीज के जिम्मेदार जिन्होंने भी राज किया, चाहे किसी की भी पार्टी स्टेट में रही हो चाहे सेंटर में रही है, उन सब के जिम्मेदार वो लोग हैं कि आज हमारे देश के लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहना के, ये जो विदेश मंत्री साहब कह रहे थे कि ऐसे ऐसे आए, कितने लोग आए हथकड़ी और बेड़ियों में आज से पहले? बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं नहीं गलत तो गलत है। अरे इस देश के अंदर 5 करोड़ लोग अवैध हैं, कितने लोगों को डिपोर्ट कर दिया आप लोगों ने? बताओ कि कितनी सरकारों ने कर दिया? 1947 में आजाद हुए हम, 1947 से 1950 मान लो, 1950 से सरकारें बन रही हैं, 1950 से आज तक कितने लोगों को डिपोर्ट कर दिया आप लोगों ने विदेशों में? कि ये देश के आ रहे थे, कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार से और अलग अलग देशों से यहां से लोग आ रहे हैं, बताओ तो भाई। मतलब किसी भी चीज को कहना आसान है। अगर आप किसी पार्टी के गुलाम हैं या किसी पार्टी के फड़दुल्ले दुम छल्ले हो आप, तो कोई भी चीज कुछ भी पेल दोगे यार तुम्हारी। मतलब ये अंगुली चाल रहा है, गुट्ठा चाल रहा है, या एक जीभ चाल रहा है, इतना ही तुम्हें गुलामी इतनी पसंद है, तुम ये नहीं मतलब इस पे सवाल नहीं उठाओगे कि हमारे देश की ये स्थिति, हमारे प्रदेश की ये स्थिति क्यों हो रही है? आप लोग ये सवाल नहीं उठा सकते ना, क्योंकि वो आपकी पार्टी की सरकार है या आपकी पार्टी की सरकार थी, इसलिए नहीं आवाज उठाओगे। क्योंकि अब जो विपक्ष में है वो कहेंगे अब ये देखो कितना बुरा हाल है, जो पक्ष में वो कहेंगे नहीं नहीं बुरा हाल नहीं है। अरे जब तुम विपक्ष में थे या तुम पक्ष में थे तब क्या किया भाई? आज 5 साल 10 साल 15 साल से तो कोई जा नहीं रहा है विदेश में, कोई 15 साल से 20 साल में
ये तो बहुत पहले से जा रहे हैं हवे तरीके से। मैं जो बात है, जो उन लोगों की दुख दर्द सुन के मैं आपको बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि हमें यह सोचना पड़ेगा। मैं एक इस बात को नोट कर लो और अपनी ईमानदारी पर अपने हाड़ छाती पर हाथ रख के एक बात कहना, एक बात नोट कर लेना। आज अगर अमेरिका ये कह दे, आज मैं दावे के साथ पूरे के साथ कहता हूं, अगर आज अमेरिका ये कह दे कि हम 1 साल तक इंडिया के लोगों के लिए वीजा फ्री है, आ जाओ ले, और इंडिया के लोगों को पैदल जाना होगा अमेरिका तक। 100 करोड़ लोग पैदल जाने के लिए तैयार हैं। 100 करोड़, 140 करोड़ है ना इस देश में। और ये जितने देखने वाले हैं ये भी बता दियो, ये अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी बता दो, 100 करोड़ लोग अमेरिका से पैदल चले जाएंगे। और सबसे पहले कौन जाएंगे? सबसे पहले ये जो नेता हैं, इनके परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके बेटे बेटी जाएंगे। फिर ये जो ब्यूरोक्रेट, फिर बिजनेसमैन हैं। मैं पैदल की कह रहा हूं, पैदल की। और अगर ये कह दें गाड़ी लेकर आ जाओ, चाहे जहाज में आ जाओ, चाहे कुछ भी आ जाओ, तो अमेरिका छोड़ दो, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप या न्यूजीलैंड, किसी भी देश में वीजा फ्री हो जा दो। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो कह दियो गलत कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम सच कहोगे, अपने दिल पर हाथ रख के, अमेरिका बुला रहा है, वीजा फ्री है, रहो वहां पे। किस लिए जा रहे हैं लोग वहां इसलिए जा रहे हैं लोग, उनको अपना घर परिवार चलाना है, उनको पैसा कमाना है। अब उसमें कैश को अपना घर पर, किसी को कैश को नहीं, वो तो पैसे के लोभ लालच में। कौन नहीं है यहां पे पैसे का लोभ लालची यार? कौन नहीं है? भाई भाई का रोड़ा एक डोले पे हो जाए, 50 गज पे मर्डर हो रहे हैं यहां पे, नहीं हो रहे हैं के 500 1000 रुपए पे मर्डर होते हैं। 100 करोड़ लोग अमेरिका चले जाएंगे अगर अमेरिका खोल दे। आ जाओ इंडिया वालों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फड़दुल्ले, जो दुम छुल्ले ये बकवासबाजी कर रहे हैं, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं। एक यार 1% मान लिया मैंने, कोई क्रिमिनल भी चले जाते होंगे, कोई मौज अय्यासी के लिए, मुझे नहीं लगता कोई अमेरिका डोंकी मार का अय्यासी के लिए वहां पे जाओगा, मुझे तो लगता नहीं। लेकिन फिर भी मानो 1% 2% ऐसे लोग हों भी गए, तो क्या आप 98% लोगों के बारे में भी यही बात करोगे? हमारे देश के लोग, एक छोटा देश है कोलंबिया, मैं किसी पार्टी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं यार। मतलब उनको जिस तरह से वो आतंकवादी, अगर वो आतंकवादी थे तो उनको जहाज में से समुद्र में फेंक देते। इतनी दूर से अमेरिका तो वहां पर आवे, 17-18 घंटे की जर्नी है वहां पे जहाज में, तो खोल के फेंक देते। चलो कोई बात नहीं, वापस भेज दिए भाई, ठीक है। तो ये देश धर्मशाला है क्या? इस देश में नहीं है क्या घुसपैठिए? और मैं तो ये कह रहा हूं कि अमेरिका का 10 लाख निकम्मे आदमी जो हैं उनको भेज दो अमेरिका। अड़े इंडिया में, इंडिया वाले दे देंगे उन्हें रोटी। और मैं तो ट्रंप चाचा से ये कह रहा हूं कि आपका तो बहुत सपोर्ट इंडिया के लोगों ने किया, आपको तो नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम और पता नहीं क्या क्या हुआ। थोड़ा मान सम्मान तो हो कम से कम। और तो देख लो, ये मतलब अब मुझे तो ये चीज इसलिए मैंने ये आवाज उठाई कि भाई मेरे पास उन लोगों के जो फोन आए हैं, बड़े दुख में दर्द है, चलते लोगों को पकड़ा जा रहा है। आपकी जानकारी बता दूं, कोई घूमने के लिए जा रहा था, उनको पकड़ लिया, दिखाओ भाई कागज। आप कहीं पे बैठ, मतलब 10 आदमी एक कमरे में रहे, 10 बाई 10 के में, वहां पे छापा मारा जा रहा है अलग अलग जगह। मतलब स्थिति बहुत खतरनाक है जो आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। मैंने कहा उनको, भाई कुछ वीडियो बना के भेज दो। भाई साहब वीडियो बना के भेज दी तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे। भाई 60-65 लाख देकर जा रहे हैं इंडिया। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था उड़े तो अमेरिका तो रुपया आने लग रहा है। वह अर्थव्यवस्था नहीं है, वह नहीं दिखती भाई। अमेरिका से जो लोग पैसा भेज रहे हैं यहाँ पे, वो अर्थव्यवस्था नहीं है। अब फिर कुछ लोग कह रहे हैं वहां के रोजगार को खा रहे हैं तो भाई भेज जाएंगे। अरे वहां निकम्मर निठल्ले लोग हैं, कुछ काम दाम ना करते,
इसलिए जागा अपने देश का जो आदमी है वो 18 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे में तय, इसलिए समस्या है। हार्डवर्क करते हैं, मौज मस्ती करना नहीं जाते। 2% की नहीं कह रहा मैं। अपने इंडिया का आदमी वहां जब $10 में जो काम अमेरिका वाला करेगा, अपने वाला $2 में करता है वो काम। मजदूरी है वहां पे, कोई मैनेजर कौन है, थोड़े बहुत होंगे। अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को चलाने के लिए हैं। वैसे तो सारे दुनिया भी का वसुदेव बोला कटम कटम की हो ये, इसका मतलब ये धरती पे जितने भी आदमी हैं, प्राणी हैं, फराना है, सारे वो रहे हैं। हमारे देश में कब कौन से किसको डिपोर्ट किया हमारे देश ने, बताओ। बेशक ठीक है भाई, हम गरीब हैं, लेकिन यार हम तो सब नोट रहे हैं, सब ने रोटी खवावे हैं। आपको क्राइम करा है, कितने भी करा है तो ठीक है, उसके ऊपर क्रिमिनल हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शराफत से काम करे, और बहुत से फड़दुल्ले दुम छल्ले का है, नहीं नहीं ये तो गलत है, दूसरे देश में जा रहे हैं, मंत्री कह रहा है। अरे भाई ठीक है, फिर तुमने कितने डिपोर्ट कर दिए ये तो बता दो। धर्मशाला है क्या ये? हमारा हिंदुस्तान धर्मशाला है ये? भारत इंडिया जो भी है धर्मशाला है के? मतलब यार एक गजब हो रहा है, एक गुलामी की हद है कि क्या सही है क्या गलत है, इसने छोड़ के एक गुलामी की लाइन पे चल रहे हैं। तुम गुलाम हो, तुम दुम छल्ले फड़दुल्ले हो, जो तुम्हें किसी बात का बिना सोचे समझे, हमारी पार्टी का निर्देश ये है, हमें ये बोलना है, हमें पक्ष में बोलना है तो पक्ष में ही बोलना, हमें विपक्ष में बोलना तो विपक्ष में, कभी निष्पक्ष भी हो जाया करो यार। एक ही तो जीवन में ना, कितने लेके जाओगे तुम ये गुलामी, ये कितने पिंडी चाटोगे तुम, कितना पानी मारोगे यार लोगों को। अपने देश को ऐसा क्यों नहीं बनाते कि अमेरिका से लोग यहां पावे? किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी ये किसी आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ये इस देश का सिस्टम जिसने रन किया है, इस देश को जिसने चलाया है, ये जिम्मेदारी उनकी है। और देश आगे क्यों नहीं कर रहे भाई? फिर जो गरीब हैं वही तो जा रहे होंगे। अरे जब कोई डोंकी मारा है, कोई डोंकी मारनी है, कोई यार इतना रिस्क लेके जा है, उड़ा मरे भी हैं, कौन इतना रिस्क लेगा? गलत करा है वो, कत्ती इलीगल है, मान लिया इलीगल है भाई, इलीगल है बोला, इलीगल है। अरे इलीगल है, यो देश भरा पड़ा 5 करोड़, 5 करोड़ इलीगल है, 5 करोड़। 5 भी भेजेंगे, बस में भी भेजेंगे डिपोर्ट करके किसी ने। भाई वो कुछ कह रहे हैं पैसा कमाने का लालच है, तो कौन सा लालच नहीं कर रहा है? तुम कौन से, मतलब तुम कौन से बादशाह हो? तुम कौन से शेठ साधुराम हो? अगर मतलब दान करो, पैसा नहीं कमाते। कौन नहीं कमा रहा पैसा? दुनिया भर की चोरी ठगी लूट मार करने लाग रहे, अड़गी अड़कने लाग रहे, वो पैसे का लोभ नहीं है क्या? पैसे का लोभ है बोला इसलिए जा। अरे पैसे का लोभ सब नहीं है ना। फिर तुम कौन से धर्मात्मा आत्मा बुद्ध बने घूमो हो? सब कुछ छोड़ के त्याग बलिदान कर रखा तुमने। अपने अंदर भी तो झांक लिया करो, दूसरा ही दिखाएगा बेईमान है। अरे खुद भी तो देख लिया करो, तुम खुद क्या हो? तुम कितने लोभी लालची मूंजी कितने हो? तुम खुद भी तो देखो। कोई आदमी अगर वहां पे चला गया, वो तो लोभी है, वो तो लालची है। अरे तुम नहीं हो क्या? तो मैं आप लोगों को मैं ज्यादा देखो, मैं वहां पे जो लोग रह रहे हैं भारतीय, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि वहां पे आपने दारू पी के गाड़ी चला लिया। अब इंडिया में आते थे दारू पी के गाड़ी चलाओगे, वो तो है ना मैं चलाऊंगा वो चलता ही है अपने यहाँ पे। तो वहां का तो काम, वहां पे तो क्रिमिनल मान लिया जाएगा। हम तो कितना भी रोड़ा कर ले हैं, वहां पे तो अगर आपने झगड़ा कर लिया तो मत करो भाई। वहां पे तो तुरंत आप पकड़े जाओगे, क्रिमिनल माने जाओगे, थप्पड़ चट्टू में भी क्रिमिनल हो आप। अगर 2% लोग गलत काम करते हैं तो 100% लोगों को गालियां नहीं दी जाती हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी वहां पे जा रहे हैं ट्रंप जी के साथ, चाचा के साथ, क्या रहे नहीं भैया, वो अंग्रेजी में बोलना था, आई रिक्वेस्ट यू प्रेसिडेंट अमेरिका ट्रंप चाचा जी, आप ऐसा मत कीजिए। और अगर आपको वापस भेजने हैं तो अब मोदी जी जब वहां पे जाओगे, आप डिनर करोगे तो सारा नग जितने भी भेजने इकट्ठे कर भेज दो। और हमारे इंडिया में जहाजा ही कोई कमी नहीं है, उन सारे जहाजों को लेके जाओ और उनको ले आओ। ये हाथ पांव बांध के, पेट बांध के ये मत करो।
ठीक है, उनने गलती कर रखी, तो आपने तो फार्म भरवा रखा है, और वो वहां पर जा कोई भी आदमी कहता है बिल्कुल कहाँ भाई हमसे गलती होगी, हम आपके देश में आ गए, चलो वो आदमी कुछ भी लिख के दे है, कोई भी बात है। तो आप ऐसे कि यहां पे क्यों नहीं रोजगार के, काम धंधे के, बिजनेस के प्लेटफॉर्म क्यों नहीं सेट कर रहे? जरूरत नहीं पड़े लोगों ने। अमेरिका के कितने लोग जहां भाई बाहर डोंकी मार के, इंग्लैंड के कितने डोंकी मार के बाहर जहां, ऑस्ट्रेलिया के कितने जहां, न्यूजीलैंड के, फ्रांस के, वहां वो कैसे जा रहे हैं? वो कैसे मतलब इतने ज्यादा वो हो गए भाई? बताओ। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि भाई आवाज उठाओ आप लोग, और जो सच्चाई है, आपको अब अमेरिका वीजा मिलता होगा तो आप रात ने 12 बजे भेजोगे। अगर ये कहेंगे ना साइकिल पर अमेरिका आना तो साइकिल पर पहुंचोगे, पाया चालना तो पाया पहुंचोगे, बस में कहना था बस, रेल उड़े तो चालती कौन है। आपको कहे ना भाई बेशक आ जाओ अमेरिका, चाहे तुमने छाछ बांध के भाजना पड़ो, उड़े जाकर पहुंचोगे। करके देख लो, आप एक सर्वे कर लो, आप पूछ लो 100 लोगों से, 1000 से, 10,000 से पूछ लो, अमेरिका का वीजा मिल रहा है भाई, बता आना है, सब बात जाएंगे। मन न कहे जाइयो, मन न गाड़ दे जाओ, उससे क्या फर्क पड़ा है भाई? जो बात साची है वो तो साची है। मैं कहूं ना कहूं, मेरे कहने से वह बात साची नहीं होती है, मेरे ना कहने से वह झूठ नहीं होती। आप लोगों को अगर नहीं लग रहा है ये इशू, तो नहीं लग रहा होगा, और ठीक है, अमेरिका का कानून है भाई, वो अपने कानून के हिसाब से काम करेंगे, नो डाउट, हमने इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो 20,000 लोग, मेरे को जो जानकारी मिली है, 20,000 लोग हिरासत में रखे हुए हैं, और उसमें बाल बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, सारे लड़का, ये क्या करें ना भाई, हर तरह के लोग हैं, और उनके घर परिवार थोड़े नहीं होते। और अमेरिका में 5 लाख इलीगल हैं बिल्कुल, निकालने आगा तो 5 लाख, उसमें हरियाणा के भी पा जाएंगे 50,000 60,000 तो। और मेरे को तो इसमें ये लगता है कि सभी को, पक्ष विपक्ष को मिलकर, एक पूरी संसद को, ये चाहे राज्यसभा और चाहे, ये ड्रामेबाजियां की जरूरत नहीं है, 2 नारे ला दिए, मीडिया में बाइट दे दी। एक जो ओरिजिनल काम करने की चीज है, बैठ के पक्ष विपक्ष को इस चीज पे डिसाइड करना चाहिए कि वहां एक बहुत बड़ा संकट अपने देश के लोगों पे आया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो। मेरा तो देखो यही कहना है मेरे भाइयों। बाकी भाई देख, मैं गणा शाना हूं को ना, और अगर उन्होंने आतंकवादी वाला काम कराया है तो भाई उनने बेशक जहाज में तो फेंक दो समुद्र में, आड़े लाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आड़ा अगर कोई आदमी यहाँ पे लेके आया जाए तो उसको मान सम्मान के साथ ले जाओ। ये बहुत फजियत का काम है। एक कोलंबिया जैसा एक छोटे छोटे देश है, वो ये कह रहे हैं हम अपना जहाज भेजेंगे, हमारा मान सम्मान और इज्जत है। तो मान सम्मान इज्जत से बड़ी तो कुछ भी नहीं होती, पैसा वैसा पावर नेम फेम ये कुछ नहीं होता। तुम्हारा नहीं है तो अगर किसी को लगता है कि ये जो लोग आए हैं, हरियाणा के इतने आए हैं, पंजाब के इतने आए हैं, गुजरात के इतने आए हैं, फलाना दिखड़ा हथकड़ियों में, ये हथकड़ियों में लोग नहीं, ये पंजाब की सरकार आई है, ये हरियाणा की सरकार आई है, गुजरात की सरकार आई है, ये हिंदुस्तान की सरकार आई है। बंद कर, ध्यान रखना इस बात का। और ये जो दुम छल्ले फड़दुल्ले, ये जो गुलाम है ना इन पार्टियों के, वो भी ध्यान से सुनना इस बात को। ये आदमी नहीं आए हैं बेचारे, कदे तुम नहीं सोचते। मैं बेचारा कहूंगा मैं इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने इस तरह का अपराध कर रखा होता तो ये अमेरिका की जेल में होते। ये अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए गए हैं। 2% लोग मौज मस्ती के लिए चले जाएंगे, हो मान लिया थारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो भाई देश को ऐसा बनाओ ना, अगर दूसरे देशा के लोग कोई लाओ, कोई डोंकी मारे का आनते दो, किसी ने मार दर कूणा हो, बांग्लादेशी म्यांमार तर ये आवे हैं, इनने भी नहीं निकालते। हम तो दयावान हैं, अच्छी बात है, दयावान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जब सरकार ने प्रॉब्लम नहीं है, कितने डिपोर्ट करे हैं। तो ये मैं भगवतमान मुख्यमंत्री पंजाब तो बहुत बता रहे हैं कि एडवांस डेवलप पैसे वाला स्टेट है, तो फिर क्यों जा रहे हैं पंजाब से लोग, बताओ भाई। सैनी साहब, हरियाणा अगर इतना संपन्न है तो क्यों जा रहे हैं हरियाणा से लोग डोंकी मार के? या हरियाणा पंजाब तो चलो ठीक है, गुजरात तो बहुत डेवलप है, फिर गुजरात से क्यों जा रहे हैं डोंकी मार के? या पूरे देश में कहीं से भी हमारा देश में क्यों जा रहे हैं? लेकिन अगर कोई संकट आ गया
तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को मिलजुल के इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरह की वहाँ की स्थिति बता रहे हैं जो साथी हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो ग्रीन कार्ड जिनको मिला उनको नहीं भेज सकता अमेरिका यहाँ पे। और भाई मेरा तो पासपोर्ट रद्द हो रहा नहीं था, मैं अभी जाऊंगा अमेरिका, और मैंने तो ट्रंप का घर देख रखा है, और तो कुछ कर नहीं सकता। मैं तो एकला जागा था जरूर आवाज ठासकू उड़े, तो और तो मैं किसी ने लेके जाऊं भाई। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पक्ष हैं, विपक्ष हैं, या जो भी लोग हैं, ये चार ये बोर्ड बैनर लेकर अमेरिकन दूतावास के सामने जा खड़े हो कि भाई बताओ क्या प्रॉब्लम होगी सी, और अगर तुमने वापस भेजने हैं तो यार इतना मान सम्मान तो रखो ना। वो मैं आप देख रहा था अमेरिकन राजदूत की, क्योंकि बहुत से लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे ना बेरा हो जा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बेरा मेरा भी वीजा तो जगह होने दो, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आड़े कर खा लूंगा मन ने। लेकिन ने बहुत से लोग इसलिए नहीं बोल लेंगे अक अमेरिकन गवर्नमेंट देख लेगी, क्यों देखती है वो, अक वीजे रद्द हो जाएंगे। बताओ, नहीं तो जाकर भाई आप लोगों की कैपेसिटी अमेरिकन एम्बेसी के सामने जा गई है, तो कैसे को किस लिए भाई, आदमी नहीं है क्या डे इंडिया के, अके कीड़े मकोड़े मार रखे हैं। तो भाई बाकी थारी मर्जी, तुम्हें ठीक लगता है कोई बात नहीं, मैं कोई गलत बात मेरी लगती हो लागण दो, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कौन सा थारा अड़ा है कि मैं वो करूं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग ये आवाज़ उठाइए, और ये सच्चाई है। आज अगर इस देश में अमेरिकन वीज़ा के लिए फ्री कर दे तो 140 करोड़ में तो 100 करोड़ लोग लाइन लगा कर पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। इसने अच्छी मानो, भूंडी मानो, झूठ मानो, सच मानो, मेरा तो अपना मानना। तो इस जो सिचुएशन है, ये जो करंट में जो हमारे सामने एक देश की सरकारों की फजीयत है, देश की फजीयत है, ये किसी आदमी की नहीं। कदे नहीं सोचते हो आकुड़े तो बोरिया में बांध बांध खाऊंगे, इस तो बढ़िया ये हथकड़ी डाला यार, बोरिया में बांध बांध के भेज दो फिर। तो इसलिए कहीं के भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वही गए हैं, अपने इंडिया से गए होंगे, पाकिस्तान से गए होंगे, बांग्लादेश से होंगे, या ईस्ट अफ्रीका से गए होंगे। आपको ध्यान होगा अमेरिका ने मजदूरों को जब जरूरत पड़ी थी तो अफ्रीका था मजदूर इकट्ठे कर करके उड़े लेके गए थे, जब तक ले गए जहाँ थे हैं। तो इसलिए मैं तो वही, और तो ज़्यादा मैं क्या कह सकूँ, और उड़ा मजदूर हैं ये, और कौन सा उड़ा मैनेजर लाग रहे हैं ये, मजदूर ये करें बेचारे, अपने दिन रात काम करें हैं। एक रोबोट की डाला, एक मशीन की डाला अमेरिका में काम करना पड़ता है। अमेरिका वाले तक खा गए, अरे वे ढोलक हो गए रुडे। मैं तो घूम के आया हूँ भाई सारे, मैं तो देख के आया हूँ अच्छी तरह। मैं इतना अमेरिका में घूमया हूँ, इतना इंडिया में घूमया हूँ, मैं सारी चीज़ें देख के आया हूँ बहुत नज़दीकी से, सारी चीज़ें रिसर्च कर हूँ मैंने। और तक ये काम है उड़ा बनना के उड़ा कैबरे में डांस करना था, मैं देख के आया हूँ सारी चीज़ें, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब ये तो फिर सिचुएशन वो है, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, अडर रोहतक में बैठा हूँ, यूपी बिहार के लाखों लोग हैं अड़े हरियाणा में आ रहे हैं। अब इनको ये क्यों आ रहे हैं, अगर बिहार में या यूपी में काम मिलता तो यहाँ हरियाणा में आते। एक बात, या हम हरियाणा के लोग अपना जो काम है या जो और भी काम है वो करते, तो क्या ये आते? नहीं आते हुए, नहीं आए, क्या करें यहाँ डाक है, क्योंकि हम निठल्ले हो रहे हैं, हमें काम नहीं करना है, हमें बैठ के खाना आराम से। तो कोई ना कोई तो काम करना होगा, काम तो चलेगा है। तो ये तो आपने देखा होगा ना किस तरह से नॉर्थ इंडिया वाले थे, उन बोला महाराष्ट्र वाला ने बजाओ, कदे उन बोला साउथ वाला ने बजाओ, कदे कोई नु कहीं नौडे तो बजाओ, नौडे बजाओ। कोई भी आदमी कहीं पर तभी आता है जब वहां पर वो काम नहीं किया जा रहा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे तो मेरे ख्याल में होता नहीं भाई। अब 2 रुपये में कोई काम कराएगा, 10 रुपये में काम कराएगा, तो अमेरिका वाला ने भी जो कंपनी वाले जो भी काम करवाना है तो नहीं सोचा 2 रुपये वाला मजदूर ठीक है। ये हमने नहीं बेरा है भाई, यूपी बिहार का कोई भाई बेचारा आके काम करेगा, वो 400 में 500 में करेगा, अपने हरियाणा वाला 7 से लेगा 8 से लेगा, तो 400 500 में कराओगा। तो मैं जो बात सही है, अगर कोई आदमी कहीं काम कर रहा है ईमानदारी से, शराफत से, अपने बीवी बच्चों के लिए, एक इंसानियत और एक मानवता के नाते भी इस चीज़ का ध्यान रखना मेरे ख्याल में तो जरूरी है। और ये देश के सम्मान की बात है, ये मेरे तेरे या और किसी के सम्मान की बात नहीं है भाई। और मेरे को तो डोंकी मारने की, मेरा जरूर है पासपोर्ट, मेरे पे केस इतने ला रखे हैं भाई, मैं क्या करूँ, मेरा पासपोर्ट रद्द कर रखा है मेरे भाई, वीजा था अमेरिका, लेकिन
ये वो करूँगा मैं प्रोसेस, जब पासपोर्ट आएगा तो मैं जाऊँगा अमेरिका भाई, अपने भाइयों का दुख दर्द मैं शामिल तो इसको और तो मैं क्या कर सकूँ भाई। जो भी भाई हैं जो अमेरिका में जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब इन भाइयों की, इनसे चाहे गलती होगी, इनसे चाहे कुछ भी कहो, इनकी हेल्प कीजिए। आज वो मुसीबत में है, यहाँ गलती सलती बताने का समय नहीं है। अगर कोई जब मुसीबत होता तो उसको सलाह देने की जरूरत नहीं, उसका साथ देना होता है। सलाहकार मत बनो। तो वहां पे भी जो अमेरिका के अंदर अपने इंडियन है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, मेरे तो जितने भी साथी हैं, जो दोस्त हैं, मैंने तो उन सबको ये कहा भाई किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करो, जो भी हो सके है। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ तो बीवी बच्चे छोटे 2-2, 3-3, 5-5 साल के बच्चे भी हैं यार, उनने भी देख लो। एक इंसानियत और एक मानवता भी होती है। युद्ध में भी कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, ये तो युद्ध भी नहीं है, ये तो कोई आतंकवादी भी नहीं है। तो इसलिए मेरी ये आप सब साथियों से रिक्वेस्ट है, आप इस आवाज को उठाइयो, आप इस आवाज को प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे विदेश मंत्री जी हैं, चाहे सैनी साहब हैं, चाहे मान साहब हैं, चाहे कोई भी है, किस्सा का भी हो, सब तक पहुंचाइए। और इसको, इसके ऊपर राजनीति ना करके इसको गंभीरता से लीजिए। ये गंभीर मामला है, और राजनीति करोगे तो राजनीति के तो तुम्हारे सारे काले चिट्ठे दोनों के आपस में, सबके सारे जितनी भी पार्टी हैं, तुम सब जिम्मेदार हो इस चीज के। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि यहां से लोग डोंकी कर करके जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए देके जा रहे हैं, तो इसके तो सब जिम्मेदार हैं। इसमें किसी को, ये जो सलाहकार परिषद के सदस्य हैं ना, ये क्यों जा है 50 लाख के आम आदमी दो होंगे, एक जमीन जायदाद जिस दो रहा है उसकी बेच जाए 50 लाख कर ले वो आदमी है। तो अब सलाह का टाइम नहीं है, ये साथ देने का टाइम है। बाकी भाई थारी मर्जी, मैं तो साथ दूंगा। मन ने गलत कहियो, ठीक कहियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन ने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो साथ दूंगा। और जिस दिन मेरा पासपोर्ट हुआ गया मैं तो जाऊंगा भाई, और तो कुछ नहीं, तो सादा बटा सकूँ भाई यहाँ, और तो मैं क्या कर सकूँ। और जो अमेरिका में है जो साथी, उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दूसरे का साथ दीजिए दोस्तों। और संकट के समय सलाह नहीं, साथ की जरूरत है यार। सलाह फड़दुले दिया रहा है, दुम छल्ले दिया रहा है, सूखी सलाह कोई फायदा नहीं। सलाह के साथ दोगे तो बढ़िया बात है। सिर्फ सलाह निरे दुम छल्ले हंडे आ रहे, निरे आजकल सलाहकार बने हंडे आ रहे, वे दिया रहे। तो भाई मैं तो और तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी यही कहेंगे। बाकी मेरे को उन लोगों के गुस्से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो दुम छल्लेर गुलाम हैं, फड़दुल्ले हैं, मैं उन लोगों की बात से मेरे को जरूर फर्क पड़ेगा जो सही आदमी है। तो मेरा तो अपना ही मानना है कि भाई इसका जिम्मेदार मैं और तू तो है नहीं। इस देश का जिसने सिस्टम चलाया है वही है, कोई हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, कोई भी सिस्टम रहा हो, वही दोषी है मेरे हिसाब से। तो बाकी तो भाई गलती सलती है जो ठीक है अपनी। राम राम, जय हिंद मेरे भाइयों।